Life is a time pass, क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं, जो भारी आए सो भारी आए, nothing to do, nowhere to go, देखो सुनो मत बोलो, be 100% कर्नाटक, किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो, ना कुछ पाना ना कुछ खोना, who asked you live at zero complaint level, मौज में रहो be happy. श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। कहाँ कौन कितने लोग इकट्ठे हुए हैं, ये निर्णय लेता है कि वहाँ डिस्कशन क्या हो रहा होगा। यदि ऐसे लोग इकट्ठे हो गए कि जिनको जॉब नहीं मिल रहा है तो उनका डिस्कशन क्या होगा। वो जिनके बच्चों की शादियां नहीं हो रही है उनकी डिस्कशन होगी तो क्या होगी। और यदि जो जगत में जी ली है फ्रस्ट्रेटेड नहीं है, फ्रस्ट्रेटेड आदमी अध्यात्म नहीं कर सकता, उसने जीवन जी लिया है। जैसे आज सुबह बताया था, गन्ने का टुकड़ा खाया, चबाया, जूस कर लिया अंदर और फिर भारतीय होने के नाते रास्ते पर थूक दिया। अमेरिकन होते तो जेब में रखते, सब कचरा घर भी रखो। तो यदि हमने ये समझ लिया है कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, तो वो अध्यात्म नहीं है। तो यहाँ आप जितने भी आए हुए हैं ना, खाते पीते घर के, सही से पता चलता है। और मुझे मोटे लोग बहुत अच्छे लगते हैं, हड्डी वाले नहीं अच्छे लगते। अभी हम गए थे ना वहाँ जिस काम के लिए स्मशान में, वहाँ अब जिनको जला रहा वो बेचारे जल रहे हैं। वहाँ भी हमको प्रश्न पूछते हैं। अब वहाँ थे आपके मणिकर्णिका देखने गए थे वाराणसी। स्वामी जी ये कितना समय लेगा जलने के लिए। अब कोई प्रश्न की कई मर्यादा होती है। तो मैंने बोला मुझे नहीं पता, तुम बताओ। तो बोले ये लेगा 1 घंटा 15-20 मिनट। तुमको मालूम तो क्यों पूछा? नहीं, मुझे आपको कुछ बताना था। क्या? फिर उसने मुझे ज्ञान दिया, मैं आपको दे रहा हूँ। वो कह रहा था कि कोई हड्डी वाला आदमी को जलाओ तो लकड़ी ज़्यादा लगती है, समय ज़्यादा लगता है जलने के लिए। और मोटू हो तो उसको लकड़ी कम लगती है क्योंकि बिल्ट इन फ्यूल है। इसीलिए चिता पर दुखी नहीं होना है तो मोटे बनो, फिगर की फिक्र छोड़ दो। तो बुढ़ापे में यही होता है, पता नहीं अब क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा। लेकिन जिसने अपने जीवन को जिया है और समझदारी से त्याग दिया है, अभी वो चिपका नहीं है किसी में। देखो, जो त्याग समझदारी से होता है वो दृढ़ होता है,
और जो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है, वो त्याग जो है वो हमको स्वयं को ही हम धोखा दे रहे हैं। तो ऐसे जो जगत को जी करके त्याग दिए हैं, इसीलिए मनुष्य के जीवन में सभी अनुभूतियों की आवश्यकता होती है। थोड़ी गम है, थोड़ी खुशियाँ, गलतियाँ करो, गिरो, उठो, सीखो। देखो, तब जा करके अध्यात्म में निष्ठा होती है। जहाँ जैसे आप देखो, बहुत बड़ा आश्रम या ऐसा स्थान हो, माने दसों एकड़ों में फैला हुआ, वही स्कूल है, वही कॉलेज है, वही टीचर रहते हैं, वही स्टूडेंट रहते हैं, उनको बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं, सब कुछ अंदर मिलता है। तो धीरे धीरे वो जब बड़े हो जाते हैं तो उनमें से एक बोनसाई निकलता है। देखो, क्योंकि उन्होंने जीवन में कष्ट, चैलेंजेस कभी देखे ही नहीं। देखो, और जिसने जीवन में धक्के खाए, धक्के दिए हैं, सब कुछ किया है, वो असली तरह से चमकता है लाइफ में। इसीलिए आप देखेंगे कि जो बचपन से ही इतने अमीरी में है कि उनको ये भी पता नहीं है कि सॉक्स कैसे पहनते हैं। इसीलिए अब हमने सब कुछ कर लिया है, अब हम ब्रह्मवादीन हो गए। ब्रह्मवादी माने वाद विवाद करने वाले नहीं, चिंतन करने वाले। तो पहला मंत्र है, हमारे बात दोहराएगा, हरि ओम ब्रह्मवादिनो वदन्ति किं कारणं ब्रह्म कुतस्म जाता जीवामकेन क्वच संप्रदिष्टा अधिष्ठिता केन सुखेतरेषु वर्तामहे ब्रह्मविदो व्यवस्थाम्। अब ये लोगों ने चिंतन शुरू कर दिया। क्या? किम कारणम, ये दुनिया का क्या कारण है, किसने निर्माण करी। किसी वस्तु के कारण की मीमांसा में कम से कम 3 बातें होती है। एक तो उसका उपादान कारण क्या है, दूसरा उसका निमित्त कारण क्या है, और तीसरा उसका जो इंस्ट्रूमेंटल कॉज वो क्या है। 3 बातें हो गई। जैसे समझो आपको एक मिट्टी का घट निर्माण करना है, तो क्या क्या जरूरत पड़ेगी। एक तो मिट्टी चाहिए, मिट्टी अपने आप तो घट नहीं बनेगी, फिर कुम्हार चाहिए, और फिर वो चक्का चाहिए जिस पर रख करके वो घुमाएगा और फिर वो बने। 3 कम से कम चाहिए। तो यहाँ कहते हैं कि ये जगत का कारण क्या है, और यदि आप कहते हो ये ब्रह्म है, परमात्मा है, तो कुतः, वो कैसा है, कहाँ है, क्यों है, इसको कहाँ ढूंढना है, ये सब उसके आए हुए प्रश्न हैं। किम कारणम ब्रह्म कुतस्म जातः, अगली बात, हम लोग कहाँ से पैदा हुए, किससे पैदा हुए। देखो, ये जो जीव को सत्य मानते हैं, जो कार्य कारण को सत्य मानते हैं, जो पुनर्जन्म को सत्य मानते हैं, उनका सिद्धांत क्या है। पहले बुरे कर्म के लिए इसीलिए ऐसा दुख हुआ, फिर यहाँ आने के बाद फिर अच्छे बुरे कर्म किए, फिर अगले जन्म में हुआ। माने कर्म से जन्म है कि जन्म से कर्म है, क्या है पहले। देखो, एक लड़के ने कॉलेज में मुझे पूछा था, स्वामी जी आप कह रहे कार्य कारण का चिंतन करना चाहिए, आप मुझे बताओ क्या मुर्गी पहले कि अंडा पहले। हमने कहा यार तू तो इतना इंटेलिजेंट प्रश्न पूछा, मुझे पैदल बना दिया। अब मैं भी तुमको प्रश्न पूछता हूँ। देखो, मैं तो गांव का हूँ, छोरा गंगा किनारे वाला, तुम तो पढ़े लिखे हो,
तो मुझे कुछ उदाहरण देके बताओ। जैसे समझो ये है, अब ये बताओ इसको तुम क्या कहोगे, मुर्गी या अंडा, तब मुझे समझ में आएगा। ऐसा एब्स्ट्रैक्ट मुझे समझ में नहीं आता। बोले अच्छी बात है, समझो ये मुर्गी है तो पहले अंडा आया, फिर नहीं समझो ये अंडा है तो पहले मुर्गी आई। आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं। मेरा धंधा ही वो है। देखो महाराज, आइदर कंफ्यूज और कन्विंस। इफ यू आर कन्विंस यू विल बी हैप्पी, इफ यू आर कंफ्यूज यू विल बी बिजी। नेट रिजल्ट आई विल बी हैप्पी, मेरा सर नहीं खाओगे। इसलिए कुतस्म जाता, हम कैसे कहाँ से उत्पन्न हुए, कर्म से उत्पन्न हुए कि भगवान से उत्पन्न हुए कि माया से उत्पन्न हुए, या हम उत्पन्न हुए भी, ये सब भाव आता है उस प्रश्न में। ठीक, कुतस्म जाता, जीवामकेन, और किसके कारण हम जिंदा है, कौन है जो हमको जिंदा रखता है। कुतस्म जाता, देन जीवामकेन क्वच संप्रतिष्ठा, और ये सब कहाँ हो रहा है, उसकी प्रतिष्ठा क्या है। हमारे जीवन की प्रतिष्ठा जीवन है कि आत्मा है कि देह है कि मन है कि प्राण है कि बुद्धि है कि जीव है, कौन है, क्या प्रतिष्ठा है। देखो अपने योग शास्त्र में बताते हैं, जब प्राण निकल जाते हैं ना तो आदमी मर जाता है, इसीलिए प्राण ही आत्मा है। 100% गलत। कठोपनिषद में आता है, न प्राणेन न अपानेन मर्त्यो जीवति कश्चन, इतरेण तु जीवन्ति यस्मिन् एतौ उपाश्रितौ। मनुष्य प्राण अपान के कारण जिंदा नहीं है, जिसके कारण जिंदा है उसी के कारण प्राण अपान चल रहे हैं। इसीलिए कुतस्म के जीवामकेन क्वच संप्रतिष्ठा, तो यह हमारे स्थिति का आधार क्या है। अधिष्ठिता केन सुखेतरेषु, और जो हमको सुख दुख में लगाता है, कौन सुख दुख में प्रयत्न करता है, कौन सुखी दुखी हो रहा है। इसलिए ये सब के बारे में हमको आप विचार करना है। इस प्रकार से ये जो ब्रह्मवादी लोग थे ये चिंतन कर रहे थे। अब इस पे देखें, ये सभी के सभी चिंतन किसके बारे में है, दो चीज़ों के बारे में नहीं है। पहली चीज़ सूखा कचरा, दूसरी चीज़ गीला कचरा। सूखा कचरा माने दुनिया की धन दौलत, वस्तु का संग्रह, गीला कचरा माने रिश्तों का संग्रह। इन दोनों को हटा दो तो आनंद ही आनंद है। और यही हम रोज करते हैं। जब हम सोते हैं तो ना हमारे पास सूखा कचरा है ना गीला कचरा है। सो सुखेतरेषु वर्तामहे ब्रह्म विदो व्यवस्थाम, तो ये सब हमको बताइए। माने दो चिंतन करें किसके कारण क्या क्या होता है। ऐसा चिंतन जो करने वाले हैं उनके मन में ये संसार को लेकर के विचार नहीं आएंगे। फिर किसको लेके विचार आएंगे, उन्होंने किस प्रकार से अध्ययन किया है जीवन में। देखो, यदि किसी ने योगा किया है तो वो कहेगा योगा के कारण, किसी ने सांख्य का अध्ययन किया है सांख्य के कारण, किसी ने विशिष्ट अद्वैत का किया है वो कहेंगे उसके कारण। इसीलिए जैसे जैसे हमारी ज्ञान की बैठक होती है उसी के अनुसार हम करते हैं। अपने प्रश्नों का उत्तर हम उसके अनुसार देते हैं। अब हमको ये समझना है कि क्या हमने अभी तक जो पढ़ा वो व्यर्थ हो गया कि वो आवश्यक था। ये ऐसे ही है, हमने पहले केजी में गए, फिर क्विंटल में गए, और धीरे धीरे बड़े हो गए और टनर हो गए।
तो बचपन से जो किया वो सब आवश्यक था, लेकिन वही सब कुछ नहीं है। वी हैव टू गो अहेड। और इसीलिए क्या क्या लोगों ने विचार किया है ये दुनिया को लेकर के, कौन सी संप्रदाय है, कौन सी फिलॉसफी है, उसका निर्णय अब ये द्वितीय मंत्र में बताते हैं। काल स्वभावो नियतिर्यदृच्छा भूतानि योनि पुरुष इति चिन्त्या संयोग येषां न त्व आत्मभावात् आत्माप्यनीश सुख दुख हेतोः। अब उन्होंने चिंतन शुरू कर दिया, ये सब दुनिया का क्या आधार है, किसने निर्माण किया, हम कहाँ से आए। तो कोई कहते हैं काल, ये कालवादी है। देखो, हमेशा काल का चक्र चल रहा है। और ये काल किसको कहते हैं, यहाँ भी भ्रांति है। देखो, नॉर्मली हम लोग काल किसको कहते हैं, 1 मिनट, 1 घंटा, 10 घंटे, 8 दिन, 15 दिन, 1 साल, 10 साल, 1 मिलेनियम, फिर चतुर्युगी, फिर 72 चतुर्युगी, 1 कल्प। ये काल नहीं है, ये काल का नाप है। देखो, 15 मिनट दिखाओ, कहाँ है 15 मिनट। नाप और वस्तु भिन्न होती है। हमने कहे आपको कि भाई 1 लीटर ले आना, क्या ले आओ, अरे यार कहाँ ना 1 लीटर ले आओ, लेकिन क्या 1 लीटर, क्योंकि लीटर नाम की कोई वस्तु नहीं है। इसी प्रकार से जब हम 1 घंटा, 4 घंटे, हम कितने, हम तो अभी 90 साल के जवान हैं। देखो, खिचड़ी हो गई ना, 90 साल शरीर के और जवानी उनकी। बुढ़ापे में जब जवानी चढ़ती है तो बड़ी समस्या होती है समाज के लिए। सो काल, कोई कहते काल है, असल में काल क्या है। देखो, हमारे कन्हैया लाल को पढ़ो आप, जब अर्जुन डर के पूछता है भगवान को कि को भगवान उग्र रूपहा, 11वें अध्याय में पूछता है कि ये भगवान आप कौन हो इतने भयानक उग्र रूप। भगवान वहाँ उत्तर देते, कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धा, मैं काल हूँ। तो काल क्या है, काल वो है जो सब में परिवर्तन लाता है, लेकिन किसी के भी द्वारा जिसमें परिवर्तन नहीं आता वो काल है। देखो, असमझने के लिए, एक बीज इसको बो दिया तो फिर वो उगा, उसमें से पौधा निकला, बड़ा हुआ, और फिर उसको पत्ते आ गए, फूल आ गए, फल आ गए, फल पके, नीचे गिरे, और फिर गिर करके फल नष्ट हो गया, बीज भी गिरा, बीज भी नष्ट हो गया। ये सब जिसके कारण हो रहा है, जो सभी परिवर्तनों का आधार है, लेकिन जिस पर परिवर्तनों का प्रभाव नहीं पड़ता वो काल है। यदि हमारा ध्यान इसके तरफ होगा तो मृत्यु की कल्पना भी हमारे मन में नहीं आएगी, लेकिन हमारा ध्यान हमेशा यही लगा रहता है। जब हम छोटे थे, हम ऐसे नहीं थे, हम तो एकदम डम्बो थे। फिर हम बड़े हो गए, हम हमेशा बड़ों का आदर करते थे। आजकल के बच्चे बड़ों का आदर ही नहीं करते। ये दुखी जो होते हैं ना, इसका यही कारण है कि वो प्रकृति के साथ देहात्म भाव से जीते हैं। हमने कल भी बताया था, ये सिद्धांत तो पकड़ के रखो, आध्यात्मिक साधना का तात्पर्य देहात्म भाव की निवृत्ति और जीवात्म भाव के भ्रांति का निराकरण। ये 2 बातें यदि कर रहे हो आप, तो पंचदशी में आता है, यया यया भवेत पुंसाम प्रवृत्ति प्रत्यगात्मनि, जिसके जिसके द्वारा
आपका मन अंतर्मुखी होकर के अपने स्वरूप के तरफ लौटता है, वो आपके लिए आध्यात्मिक साधना है। और जिसके कारण आपका मन बहिर्मुखी होकर के दुनिया में भटकता है, वो संसार है। देखो, तो जब तक हम देहात्म भाव से रहेंगे तब तक इस जगत के ईंट पत्थर और रिश्ते नाते यही हमारा व्यक्तित्व होगा, और इसका कोई मतलब नहीं कितने आके चले गए। देखो महाराज, ऐसे चिंतन करने के लिए ये ब्रह्मविद लोग इकट्ठे हो गए थे। काल, फिर दूसरे कहते स्वभाव। और स्वभाव इसको दो प्रकार से समझना है। एक होता है स्वरूप, दूसरा होता है स्वभाव। स्वरूप वो होता है कि जिसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता, और स्वभाव वो है जो हमने निर्माण किया है। जैसे हम पैदा हुए उस समय हमारे हाथ में लाइटर और मुख में सिगरेट नहीं थी, तो हम पैदा हुए, जीवन ये हमारा स्वरूप है। और फिर बड़े हो गए और बिल बोर्ड पर देखा सिगरेट पीने से अच्छी एडवर्टाइजमेंट होती है, फिर अपनी कल्पना कर ली उस स्कूटर पर बैठा हुआ, स्कूटर नहीं, होंडा पर, मोटरसाइकिल पर बैठा हुआ मैं हूँ और मेरे मुंह में सिगरेट है। कुछ भी नहीं है, कल्पना चल रही है। और धीरे 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 फिर वो इतना सिगरेट पीने लग जाता है, तो पहले वो सिगरेट पीता था, अब सिगरेट उसको पी लगी। और फिर कहेंगे ये बड़ा कठिन है सिगरेट छोड़ना, हम नहीं छोड़ सकते। आप किसी भी एयरपोर्ट पर चले जाओ, वहाँ एक कमरा होता है छोटा है, स्मोकिंग एरिया। जैसे आते हैं फ्लाइट से बाहर, जैसे किसी को हाई बीपी हो गया हो, माने ब्लड प्रेशर नहीं, ब्लैडर प्रेशर, तो पहले वो दौड़ करके जाएगा बाथरूम में, और वहाँ यानी क्या, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्। वैसे ये सिगरेट की तलफ वाले जो होते हैं ना, वो निकलेंगे दौड़ करके वहाँ जाएंगे और धूम्रपानम शतगोदानम एक एक कश गंगा स्नानम शुरू करेंगे। तो ये जो स्वभाव है ये हमारा निर्माण किया हुआ है। हमारा जो स्वरूप है ये निर्मित नहीं है। जो निर्मित होता है उसको हम नष्ट कर सकते हैं, जो निर्मित नहीं होता उसको आप कुछ भी नहीं कर सकते। देखो, तो काल स्वभाव, फिर नियति। नियति माने हमको कंट्रोल करने वाली कोई शक्ति है। इस शक्ति के कारण हम इस दुनिया में अच्छे बुरे काम करते हैं। देखो, नियति ने ही मुझे यहाँ भेजा आकर के तुम्हारी हत्या कर दे। देखो, माने व्यक्ति अपने अच्छे बुरे के लिए अन्य को बदनाम करने में एक्सपर्ट है। तो यहाँ नियति का अर्थ हम क्या लेना चाहिए, हमारे स्वयं के कर्म। हमको कोई भी व्यक्ति गलत क्या है और ठीक क्या है हर एक जानता है। देखो, ज्ञान की कमी किसी के पास नहीं है, हम सभी ज्ञान स्वरूप है, लेकिन उस ज्ञान के ऊपर कुछ ऐसा ढक्कन या कवर आ जाता है कि हम अपने इस ज्ञान को ढक देते हैं और फिर कहते हैं नहीं, मुझे मालूम था ये करना गलत है, फिर भी मैंने चोरी करी। अब क्या करें बता दें। पहले बार चोरी करो, आदमी को ग्लानि होती है, दुख होता है, गलत लगता है। दूसरी बार करो, यार आई कांट कंट्रोल, मुझे तो चोरी करना ही है। तीसरे बार एक्सपर्ट हो जाते हैं। चौथे बार सभी करते, मैं अकेला थोड़ी कर रहा हूँ। धीरे धीरे हम अपने स्वभाव का समर्थन करने लग जाते हैं, और इस स्वभाव के समर्थन के कारण फिर हम अपना सत्यानाश कर लेते हैं। इसीलिए काल स्वभाव नियति, फिर यदृच्छा। यदृच्छा माने भगवान की इच्छा। भगवान की इच्छा नहीं होती। देखो, भगवान की इच्छा से सब हो रहा है। यदि भगवान की इच्छा से हो रहा है तो रोना धोना क्यों है? डोंट क्राई, एक्सेप्ट एवरीथिंग, उसकी इच्छा से हो रहा है। और आगे कहते हैं भूत और पुरुष। सी,
पुरुष योनि, योनि मीन्स भूतानि योनि पुरुषा, जो इस जगत की योनि है। चौथे अध्याय में भी भगवान इसी शब्द का प्रयोग करते हैं। तो पुरुष और योनि, पुरुष इति चिंत्या, फिर इस प्रकार से उन्होंने चिंतन किया। तो हम आपको शॉर्ट में बता रहे हैं, ये भिन्न भिन्न फिलॉसफीज है, दर्शन है। इन्हीं दर्शनों का जिन्होंने जिन्होंने अपने जीवन में आधार लिया है, वो इन इन चीज़ों में एकदम दृढ़ हो करके दूसरे का निराकरण करना और अपनी ही बात सिद्ध करना, इसमें लग जाते हैं। जो न्याय वाले हैं वो न्याय में लगेंगे, कर्म वाले हैं कर्म में लगेंगे। एक बार हम लोनावाला में थे, वहाँ वेदांत का कोर्स चल रहा था, और वहाँ उस समय हम स्टूडेंट्स को ब्रह्म सूत्र बता रहे थे। तो वहाँ फ्लोटिंग पॉपुलेशन रहती थी। तो एक अग्रवाल जी आए किसी काम से, बोले स्वामी जी मैं सत्संग आ जाओ, फ्री है, आ जाओ, नो प्रॉब्लम। आके बैठे और ब्रह्म सूत्र है, तो सूक्ष्म गंभीर विषय है। फिर मुझे कहते कि आपने इस लेक्चर में कितनी बार ब्रह्म 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 कह दिया है, कोई दूसरा है कि नहीं दुनिया में? उस समय मुझे इतनी खुशी हो गई। देखो, फिर मैं चुप रहा। बोले फिर मैं क्या करूं बताओ? बोले देखो वो लेबर लोग काम कर रहे हैं धूप में, मेहनत करो। जवान लोगों को मेहनत करने में लगाना चाहिए, या ब्रह्म से कुछ नहीं होता। तो मैंने ऐसा कहो, तुम जाकर के लेबरों को यहाँ ले आओ क्लास में, मैं इन स्टूडेंट्स को वहाँ भेजता हूँ, वो लेबर का काम करेंगे। हाँ ले आओ। वो गए। चलो भाई अब तुम धूप धूप में का काम करना छोड़ दो, वहाँ आराम से बैठो और आराम से पढ़ो। सभी लेबरों ने कहा हमको पागल कुत्ते ने काटा है। वहाँ हम तो उन विद्यार्थियों को देख करके तरस खाते हैं, बेचारे सुबह से शाम तक के ब्रह्म 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 दिखता तो है ही नहीं। हम ये कर सकते हैं 8 घंटे, वहाँ आधा घंटा बैठना हमारे लिए कठिन है। देखो महाराज, तो जिनको इसमें सहजता से प्रवृत्ति नहीं होती, जो आप में जो भी स्वयं प्रेरणा से आए हैं, उनको परेशानी नहीं लगेगी। और जिनको रस्सी से बांध के लाया है, चलो ना, वो 5 मिनट में 50 बार घड़ी देखेंगे। अरे बाबा जी गर्म ही हो रहे, ठंडा होने का नाम ही नहीं ले रहे। देखो संतो, ये आपका दोष नहीं है, दोष मेरा है। इसीलिए ये एक एक को लेकर इसी में फंसे, और इनका जो संयोग है, संयोग ऐशाम, और फिर ये इकट्ठा होकर के न तो आत्मभावात आत्मा अनीशः सुख दुख हेतु हो। और ये जो भी जितने भी कहे हैं आपने कारण, ये सब के सब शेषी माने अधिष्ठान, ये अधिष्ठान के अधीन होने के कारण ये सब हो रहा है। यह जो जीव है इसी को सुख दुख का कारण बताते हैं। अब ये पूरा को ऐसा समझ लो आप। पहले आपका उदाहरण आसान है समझने के लिए। पैदाइशी आदमी आदमी होता है, सो बाय डिफॉल्ट वी आर मैन और वुमेन, बाय डिफॉल्ट, अपना कोई फॉल्ट है नहीं है। फिर बाय फॉल्ट हम हस्बैंड बन जाते हैं। देखो, तो आदमी है, पति बना, तो पति क्या है? बनावटी है। अब ये पति को आदमी से अलग करके दिखाओ, हम कर सकते हैं। हमने ये बताया था हमारे एक सत्संग में, ये अंग्रेज लोग जो होते हैं ना, ये उल्टे सीधे प्रश्न पूछते हैं। एक ने मुझे पूछा था कैलिफोर्निया में, हमारा रिट्रीट था उसमें,
बोले ये आपकी जो इंडियन लेडीज होती है ये सर में ये .com क्या लगाती है? हमने कहा इसका कारण एक है कि ये अब तुम्हारा चांस चला गया, शी इज बुक्ड ऑलरेडी। माने मैरिड? यस शी इज मैरिड। ओ, तो मैरिड लेडीज है दिस .com है, ठीक है। लेकिन आदमी का कैसा पता चलेगा? उनके सर पे तो कुछ होता नहीं। पहले उनके सर पे कुछ नहीं है, यही सब कुछ है। देखो, एक रात में दो दो चांद खिले, एक बादलों के पीछे और एक बालों के पीछे। देखो, मैरिड व्यक्ति के चेहरे पर एक भिन्न प्रकार का तेज होता है। देखो, तो ये जो सुखी दुखी होने वाला है, देखो, सुख दुख है तो हो, कौन है सुखी दुखी होने वाला? जिसको जीव कहते हैं। अब ये जीव की परिभाषा केवल हमारे वेदांत में बताते हैं, बाकी कहीं नहीं बताते, केवल मानना पड़ता है। देखो, और ये जीव को हमको नष्ट कर रहा है। जीव नाम की कोई वस्तु नहीं है। तो अब विवाह हो गया, पति पत्नी पैदा हो गए, फिर उनको समझ में आया गलती हो गई, तो समझ में आने के बाद गलती सुधारनी चाहिए, इसीलिए उन्होंने गलती सुधारी, डाइवोर्स हो गया। डाइवोर्स होने के बाद फिर ये जो दो थे, अब ये पति भी नहीं पत्नी भी नहीं, क्या हो गया? मर गए। तो उनका दाह संस्कार और उनका श्राद्ध करना है क्या? तो मर के कहाँ गए? हो तब जाएंगे ना। सुखी दुखी कौन हो रहा है? जो नहीं है वो सुखी दुखी हो रहा है। अब उनको आप कर क्या सकते हो? माने जो न होते हुए भी प्रतीत होता है, उसको शास्त्र में मिथ्या कहते हैं, अपीयरेंस, इल्यूजन। तो तीन चीजें हैं, कुछ है तो आप कुछ कर नहीं सकते। जैसे हम स्त्री है पुरुष है, अब क्या करें? है तो है। दूसरी बात, नहीं है, नहीं है तो नहीं है, अब क्या करें? तीसरी बात, न होते हुए भी कल्पना करते हैं। बहुत कस के बारिश हो रही थी, जबरदस्त धूम धड़ाके, और एक महारानी दौड़ के घर आई, कुछ लेने गई थी साथ में, गिली गिली हो गई पूरी, आकर के दरवाजा खटखटाया। पति ने दरवाजा खोला और बंद कर दिया, पता नहीं कौन आंखें टपकते हैं, और फिर उसने जोर से दरवाजा खटखटाया और जैसे खोला डांटा, तुम्हारी ये जरूरत, मेरे मुंह पर दरवाजा बंद करते हो? अच्छा तुम हो, मैंने पहचाना ही नहीं, क्योंकि हमेशा मेकअप में देखा था। वहां से नहा धो करके आए तो मेकअप वॉश हो गया और जो नहीं दिखना चाहिए वो दिख गया। देखो, तीन बातें हो गई, है तो है, नहीं तो नहीं है। जो न होते हुए भी प्रतीत हो रहा है और उसको हमने सत्य कहा है, यही हमारे जीवन का सबसे मूल कारण है दुखी होने का। तो क्या करें? हम आपको उपदेश देने में एक्सपर्ट है। एक जवान पति पत्नी ने मुझे कहीं दूसरे देश में पूछा था, तो स्वामी जी हम हमेशा झगड़ा करते हैं, कुछ हमको उपाय बताओ कि हम झगड़ा ना करें। हमने कहा तुम कैसे कॉल करते हो अपने पति पत्नी को? पति ने कहा कि मैं इसको हनी कहता हूँ। तुम क्या कहती हो? बोले स्वामी जी आप ही ने तो मुझे बताया था। बोले मैं तो भूल गया, क्या बताया था? आपने कहा कि पति को च्युइंगम कहा को, हनी और च्युइंगम। बहुत बढ़िया है। अब आपको झगड़ा नहीं करना है ना, तो उसके पीछे पहले एक प्रीफिक्स लगा लो। क्या? मिथ्या हनी और मिथ्या च्युइंगम,
मिथ्या माने हम आपको ऐसे स्वीकार नहीं करते, लेकिन कह लेते हैं। जिस चीज़ को आपने मिथ्या के रूप में स्वीकार किया है, उसको लेकर के उसके प्राप्ति की इच्छा नहीं होती, उसको सुधारने की इच्छा नहीं होती, उसको नष्ट करने की आवश्यकता नहीं होती, उसको बदलने की संभावना नहीं है, फिर उसको देख करके आनंद लो। जैसा इंद्रधनुष्य होता है, जैसे मृग जल होता है, जैसे आकाश की नीलिमा होती है, इसी प्रकार से ये जो दुनिया है ना, ये ऐसी ही है। लेकिन हमने इसको इतना सत्य मान के रखा है और उसी को सत्य मान करके पूरा जीवन बर्बाद कर देते हैं। इसीलिए आत्मा अपि अनिशः सुख दुख हेतु हो, तो ये जो सुख दुख का अनुभव करने वाला जीवात्मा जो है, ये किसके अधीन है? कर्मों के अधीन है कि परमात्मा के अधीन है, या किसके अधीन है? ठीक? तो अब हमको इसका चिंतन करना है। तो चिंतन क्या करना है? जब जब हमारे जीवन में दुख आता है, उस समय ये चिंतन करो, कौन दुखी है? इतना है। बिना बीज के पौधा नहीं उगता। ये बात सीखनी पड़ती है, हमने सीखी है। एक जगह थे हम, लोगों का देख देख करके हमने भी बहुत बढ़िया बना ली जमीन, पानी डालते थे, रोज देखते थे कि पौधा आएगा आएगा। 4 दिन 8 दिन कुछ आया नहीं। क्या हो गया यार, लोगों के यहाँ तो आते, हमारे यहाँ क्यों नहीं आ रहे? फिर हमने पूछा क्यों नहीं आ रहा? बोले क्या बीज लगाए? बीज डालने पड़ते हैं। बिना बीज का पौधा नहीं उगता, बिना रेफरेंस का विचार नहीं आता। इसको पकड़ो अपने हाथ में। जहां कोई भी विचार आया आपके मन में, आप कुछ बन गए हो। बन गए माने बनावटी हो, वास्तविक नहीं हो। तो जो बनावटी है, वास्तविक नहीं है, माने जो दिखता है लेकिन होता नहीं, उसको आप कैसे सुधारोगे? तो करे क्या? जैसे इंद्रधनुष आया, एंजॉय करो जब तक है तब तक। उसको लेकर के होता है क्या? नहीं यार, ये पुराना स्टाइल हो गया, वही रंगों का पैटर्न है, जरा डिफरेंट करते हैं। 3 रंगों का तिरंगा झंडे का आकार का हमको ये इंद्रधनुष बनाना है, लेकिन ऐसा नहीं, ऐसा बनाएंगे। संभव है? इसी प्रकार से जो जो ज्ञान हमको इंद्रिय मन बुद्धि के माध्यम से होता है, वो दिखता है लेकिन होता नहीं। धीरे धीरे हम इससे अपने आप को बचाना शुरू करेंगे। देखो, सो काल स्वभावो नियति यदृच्छा भूतानि योनि पुरुष इति चिंत्या संयोग एषा न तो आत्मभावात् आत्मा अनीशा सुख दुख हेतु हो। इसीलिए क्या कारण हो सकता है दुनिया का? कहाँ से सब कुछ आ रहा है? परमात्मा तो दुखी नहीं है, वो तो किसको दुखी नहीं करेगा। और ये जीव नाम की क्या चीज़ है? देखो, जीव का वर्णन और जीव का प्रसंग शास्त्रों में क्यों है, इसको समझ लो। एक पहला कारण, हमारे सुख दुख के लिए हम अन्य को बदनाम करने में एक्सपर्ट है। अरे कुछ मिला ही नहीं तो भगवान, आपके कारण मैं दुखी हूँ, भगवान मुझे क्यों दुख दिया है? तो पहली आध्यात्मिक साधना, हमको अपने सुख दुख के लिए किसी को भी बदनाम नहीं करना। अपने सुख दुख का कारण वी आर सेल्फ सफिशिएंट। अब दूसरी बात, फिर हमको इस सुख दुख से निकालने के लिए हम जाएंगे बाबा जियों के पास, महाराज जी क्या करें? तो महाराज जी क्या करेंगे? वो शास्त्रों का आधार लेंगे और बताएंगे देखो बेटा, दुखी मत होना, ये जो है ना
पिछले जन्म के पाप पुण्य थे। लेकिन मैंने तो कोई पाप नहीं किया था, तुमने पाप नहीं किया था, तो तुम्हारी पत्नी तुमको परेशान क्यों कर रही है? फिर पिछले जन्म में तुमने अपने पत्नी को छला था और उस समय उसने करवा चौथ करी थी। अब छोड़ेगी नहीं 7 जन्म तक। लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूँ? देखो समझ लो इसको। क्या कर सकता हूँ? पहली स्टेप, अपने सुख दुख के लिए अन्य को बदनाम करना बंद कर दो। दूसरी स्टेप, अब हमको जगत में जिसके भी साथ रहना है उसके साथ ऐसे रहो कि हमारे कारण अन्य कोई परेशान ना हो। ये समझदारी की बात है। कई बार हम ये समझते नहीं। जैसे हम किसी से बात कर रहे हैं और वो व्यक्ति हमारी बात सुनने में इच्छुक नहीं है, इंटरेस्टेड नहीं है, फिर भी हम बोले जा रहे। रामचरितमानस में एक प्रसंग आता है। वहाँ सती जी के पिताजी दक्ष प्रजापति, उनके यहाँ यज्ञ था, तो सभी देवताओं को बुलाया था। तो सभी के सभी अपने हेलीकॉप्टर लेकर के पहुँच जा रहे थे और ये सती देख रही थी, देखो सब कहाँ जा रहे हैं, उनको पता चला ऐसा ऐसा है। बोले चलो हम भी जाते हैं। हमारे भोले बाबा बोले नहीं, हम यही ठीक है। फिर पत्नी ने पति की बात मानी। कभी संभव है? ये परंपरा से चलते आ रहा है। तो नहीं आप हमेशा ऐसे करते हो, ये है वो है। अपने घर जाने के लिए क्या इनविटेशन चाहिए? मेरे पिताजी ने कहा, नहीं कहा तो नहीं कहा, हम जाएंगे। भोले बाबा ने उस समय कहा, जहाँ हमको निमंत्रण आदर नहीं होता वहाँ नहीं जाना चाहिए। पिता के सामने कहा है कि आदर अनादर है, आर्ग्यूमेंट। तो भोले बाबा का सिद्धांत, चुप हो गए, बोलते रहो, और पहुंच गई और मर गई। देखो, ये सिद्धांत है। जहाँ हमारी आवश्यकता नहीं वहाँ से निकल जाओ। जब कोई हमारी बात सुनता नहीं, बोलना बंद करो। लेकिन आप तो बोल रहे हैं। देखो, हमारा निशाना बिल्कुल नहीं है। तो किसी यात्रा में हम थे, हमारे साथ कुछ जवान लड़के लड़कियां थी, सब दिखा रहे थे, हम उनके साथ घूम रहे थे, टाइम पास करना था। बोले स्वामी जी आप कुछ करो। बोले क्या करूं बताओ। तो वहाँ ये बंदूक लेकर के वो जो गुब्बारे को फोड़ते हैं ना, वैसा वाला था। बोले वो करो आप। हम गए, हमने कहा भी बताओ कैसे करना है, क्या करना है। उसने बताया। बोले आप वो जो पीला गुब्बारा है उसको मारो। तो हमने मार दिया, वो टूट गया। अरे आपको एकदम परफेक्ट आ गया। हमने कहा तुम नहीं, तुम मेरे गुरु हो। फिर अब दूसरा ट्राई करो। दूसरा ट्राई, वो भी गुरु है। बोले आपको आता है, आप हमको बेवकूफ़ बना रहे हैं, आप ये करके दिखाओ। फिर उसने एक कोई पेंडुलम जैसा धागे से लटका दिया और हिलाया। बोले ये जो धागा है इसको आप तोड़ के दिखाओ। तो हमने कहा मैं क्यों करूं? बोले मैं 500 रुपये रखता हूँ। मैंने रखो पहले। उस बेवकूफ़ ने ये नहीं समझा कि मुझे भी रखने हैं, बात रख दिए। और बच्चे स्वामी जी हमने कहा सियावर रामचंद्र की जय कहना, ठीक है। और मैंने लगा करके लगाया, हाँ कहो सियावर रामचंद्र की जय। मैंने दबा दिया और वो धागा टूट गया। फिर वो कहता है आप सब जानते हो, फिर नहीं होगा। हम गलती से मनुष्य बने हैं। देखो, मनुष्य जन्म का साफल्य केवल अपने माध्यम से परमात्मा को प्रकट होना है। आहार निद्रा भय मैथुनंच, यही ये हमारे जीवन की कहानी होगी। तो भगवान अपनी गलती ठीक करेंगे। देखो महाराज,
इसीलिए हमको ये स्पष्ट समझना है कि जो सुखी दुखी हो रहा है ये कौन है। इसीलिए शास्त्र बताते हैं ये जीव का प्रसंग कि पिछले जन्म में हमने बुरे कर्म किए इसलिए जन्म में सुखी दुखी हो रहे हैं। मासेस को कंट्रोल करने के लिए केवल दो बातें हैं, तीसरी आवश्यकता नहीं। पहली बात है डर, यदि ऐसा करोगे तो नरक में जाओगे और यदि ऐसा करोगे तो स्वर्ग में जाओगे। एक तो डर दिया। दूसरा, एक को कहते हैं गिल्ट या ग्लानि। मनुष्य जब अपने ही ज्ञान का अनादर करता है तो उसके मन में जो चोट लग जाती है उसको ग्लानि कहते हैं। हमारा ज्ञान क्या है? हमारा ज्ञान है अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। और हमारी एक्शन क्या है? लेट टू बेड एंड लेट टू राइज। आज भी मैं नहीं उठ सका यार, पता नहीं क्या हो जाता है, लेकिन अब कल मैं करूँगा जल्दी से। ठीक, फिर दूसरे दिन भी हो जाते, सुबह के 4 भी बज जाते, नींद भी खुल जाती है। उस समय आपके मनीराम आपके कमरे में आते हैं और कहते हैं आज तक तुम कभी उठे नहीं। ये बाबा जी लोगों को काम धंधा है नहीं, उनको वैसे भी नींद नहीं आती तो जगने का चक्कर ही नहीं। और हम लोगों ने मेहनत करी, रात को 2 बजे तक के फ़ोन देखा था। और सुबह उठ के क्या करेंगे? क्या भगवान दोपहर को नहीं होते क्या? वो टाइम बाउंड है क्या? कोई ऑफिस है क्या? वो है। और फिर सो गए और फिर हम उठे 9-10 बजे और फिर ग्लानि आती, यार आज भी नहीं कर सका मैं, आई डोंट थिंक आई कैन डू एनीथिंग। देखो महाराज, अपने आत्मविश्वास को जगाने के लिए नियमों का पक्का होना आवश्यक है। नियम हमने बनाए, ये ज्ञान है, उसको कार्यान्वित करना ये क्रिया है। जहाँ ज्ञान और क्रिया इनका अनादर होता है उसको कहते हैं ग्लानि। जहाँ ज्ञान और क्रिया इसका आदर होता है उसको कहते हैं आत्मविश्वास। अब आप ढूंढो क्या है हमारे अंदर में, ग्लानि है कि आत्मविश्वास है? देखो संतो, इसीलिए ये जीव का जो प्रसंग है ये जीव को सत्य करने के लिए नहीं है, ये समझाने की प्रक्रिया है। और उसके बाद कहेंगे कि तुमने अच्छे कर्म किए तो वहाँ जाओगे, बुरे कर्मों के यहाँ जाओगे। आप इस पर चिंतन करो। पिछले जन्म में आपने जो अपने पत्नी को तकलीफ दी थी उस समय ये देह था क्या? नहीं जी, दूसरा देह था। तकलीफ देने वाले वो थे, वही अभी है ना? हाँ वही अभी है। अभी देह में रह करके फिर तुम तकलीफ दे रहे हो, सुख दुख, तो अगले जन्म में फिर वही आएगी। तो वही देह होगा क्या? तुम्हारा यही देह होगा क्या? नहीं। समझा क्या? हम एक अखंड सत्ता है, ये समझना है। ये नहीं समझेंगे और अपने को जीव मान करके पापो हम पाप कर्मा हम, कहाँ गया जीव? लेकिन पब्लिक को कंट्रोल करना है ना, तो हर एक के अंदर में एक एक जीव रख देते हैं। ये दिमाग से कीड़े को निकाल डालो, कोई जीव भी नहीं होता। एक पति ने मुझे पूछा, स्वामी जी मुझे ऐसा उपदेश करो कि मैं पत्नी के कारण दुखी नहीं हूँ। हमने कहा बहुत सिंपल बात है। क्या? मेरे प्रश्नों के उत्तर दो। बोले क्या प्रश्न है? मैंने आर्ग्यूमेंट मत करना, उत्तर देना। ठीक है। पति यह कॉमन नाउन है कि प्रॉपर नाउन है? देखो, सामान्य नाम है कि विशेष नाम है? हाँ, इट्स कॉमन नाउन। कॉमन नाउन माने एक बेवकूफ़ दूसरे बेवकूफ़ से शादी करने के बाद जो पैदा होता है उसको पति कहते हैं। हाँ, तो कॉमन है ना। हाँ, तो हर एक पति दुखी होता है, तुम ही अकेले दुखी नहीं हो।
अच्छा, हाँ फिर ठीक है, दुख चले गए। देखो, जहां भगवान राम अपने पत्नी के कारण दुखी हुए और आप जगजीवन राम सुखी हो गए। देखो संतो, भगवान राम ने कहा था सीता जी को, मत आना जंगल में, मुश्किल होती है, सब तकलीफ होती है। नहीं जी, मैं आऊंगी। अब भगवान राम को भी पता नहीं, लेकिन सीता जी को पता था। घर में तीन तीन थी सांसें। अब तीन सांसों को झेलने की जगह में जंगल के मच्छर को झेलना संभव है। देखो संतो, जिस दिन आपके विचार स्पष्ट हो जाएंगे ना, आपको दुनिया को लेकर के दुखी होने की संभावना ही नहीं रहेगी। दुख का कारण बेवकूफी होती है, दूसरा कुछ कारण नहीं। तो फिर इस प्रकार से चिंतन करते करते फिर अब क्या करें, अब फिर उन्होंने चिंतन शुरू कर दिया। तीसरा मंत्र, ते ध्यान योगानुगता अपश्यन् देवात्म शक्तिं स्वगुणैर्निगूढ़ाम् यक्कारणानि निखिलानि तानि कालात्मयुक्तान्यधिक अधितिष्ठते कहा। अब ते ध्यान योगानुगता अपश्यन, फिर उन्होंने ध्यान किया। ध्यान अनुगता माने उन्होंने अपने अनुभूतियों का विश्लेषण करना शुरू कर दिया। ये बात स्पष्ट समझ लो, ध्यान का तात्पर्य चित्तवृत्ति निरोध नहीं है। ये जो योगी हो ना, इसी में फंसे हैं, निकलना नहीं चाहते। यदि आप उस सूत्र के संदर्भ को देखो तो वहाँ मंत्र आता है, तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम। तदा माने तब, तब ये शब्द पहले अब हो तब आता है। जैसे यदा यदा ही धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा तदा, ये हमेशा जुड़वे होते हैं। समझो आपने पत्र लिखना शुरू कर दिया अपने मित्र को, इसीलिए मैं परेशान हूँ, लेकिन इसीलिए तो जब कहते तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम, तो उसके पहले मंत्र क्या है, योगः चित्तवृत्ति निरोधः। तो चित्तवृत्ति का निरोध माने क्या, मन में आने वाले किसी भी वृत्तियों के द्वारा प्रभावित नहीं होना। वृत्तियों का मन में आना स्वाभाविक है। अब ऐसे समझो, समुद्र पर लहरें आई तो क्या समुद्र पर बोझा होगा, और लहरें खत्म हो गई तो क्या नुकसान होगा? नहीं। अब दूसरा प्रश्न, समुद्र पर लहरें बाहर से आती है कि अंदर से ही आती है? इसी प्रकार से विचार भी बाहर से नहीं आते, अपने ही अंदर में सब भरे हुए वही बाहर आते हैं। अब तीसरी बात, समुद्र में लहरें जो आती है इसका कारण क्या है? कारण है बाहर के हवा का दबाव, प्रेशर। इसी प्रकार से हमारे अंतःकरण में विचारों की लहरें आती है, कारण क्या? बाहर के विषयों का चिंतन और उसके भोगने की इच्छा। इसके कारण हमारे मन में जो नहीं है वो इच्छाएं, कामनाएं शुरू हो जाती है। देखो, जिस वस्तु का आपको ज्ञान नहीं है उसकी इच्छा आपको कभी नहीं होगी। आजकल सभी के पास पैसा काफ़ी हो गया है, और ये जो बच्चे लोग आईटी होकर के घूमने लग गए, और ये बुढ़ाओ माँ बाप को खुश करने के लिए चलो हम आपको फॉरेन ले जाते हैं, फॉरेन जाके आएंगे। पहले जिंदगी में कभी विचार आया था फॉरेन जाने का? ज़्यादा से ज़्यादा चलो पंढरपुर जाते हैं मैक्सिमम। अभी क्यों आ रहा है? अभी मालूम हो गया, ज्ञान हो गया। तो पहले जानाति, फिर इच्छति, फिर करोति। तो हमने दुनिया के
ये चकचकाट देखना शुरू कर दिया, और वो होना चाहिए, ये तो पुराना हो गया फ़ोन, अब लेटेस्ट आना चाहिए। और फ़ोन में जितने भी ऐप्स है उसमें से 1/1000 भी इस्तेमाल नहीं करते, मालूम ही नहीं क्या दबाओ, सर दबाओ अपना, लेकिन लेटेस्ट फ़ोन चाहिए, वो प्रेस्टीज इश्यू बनता है। देखो महाराज, तो जितनी इच्छाएं हैं बाहर से कुछ नहीं आती, हमारे अंदर की ही विकृतियां है। तो उसको शांत करने के लिए करना क्या है? समझदारी। तो इस प्रकार से ते ध्यान योगानुगता, उन्होंने ध्यान योग किया। अनुगता माने कंटिन्यूअसली मेडिटेशन में रहना, अनुगत कंटिन्यूटी। ऐसा नहीं कि 15 मिनट्स आधा घंटा मेडिटेशन, रेस्ट ऑफ द डे फ्रस्ट्रेशन, नहीं। आप देखेंगे जितने मेडिटेशन बहुत गुस्सा होता है उनमें। योगी, तपस्वी और जो ये कर्म कांड करने वाले तीन, इन तीनों में क्रोध की पराकाष्ठा होती है। और यही तीन आपके पुराणों में पढ़ लो आप, यही जो तीन है यही अन्य को शाप देते हैं। कारण क्या है? उनको ये अपने प्रकृति को दबा दबा करके इतना कंट्रोल में किया है कि थोड़ा बहुत इधर उधर गड़बड़ी हो गई तो एकदम फूट जाता है, एकदम गुस्सा कर दिया। दुर्वासा देखो, हमारे भोले बाबा को शाप दे दिया, तुम्हारी शादी में परेशानी होगी। भोले बाबा यार मैंने क्या किया, तो हो गए बेचारे को। इसीलिए ये ध्यान से अपने आप को बचाओ। ध्यान का तात्पर्य ध्यान देना है। तो ध्यान योग अनुगता अपश्यन, फिर उन्होंने डिस्कवर किया क्या? देवात्म शक्ति सगुणे ही निगूढ़ा। फिर उन्होंने देखा ये हमारे सभी प्रश्नों का उत्तर क्या है? बाहर कुछ नहीं है, ध्यान योगा। अब समझ लो, जीवन की सभी समस्या और उसका समाधान केवल अपने ही मन में है। समस्या बाहर कहीं नहीं है, समस्या हमारा मन है। और जिस दिन हमने इस तत्व को ग्रहण कर लिया उस दिन हमारी साधना भिन्न हो जाएगी। और क्या भिन्न होगी? हमारा ध्यान दुनिया की तरफ नहीं होगा, हमारा ध्यान अपने मन के स्थिति की तरफ होगा। किसी भी वस्तु, व्यक्ति, देश, परिस्थिति को देखा, उसको देखने के बाद, जानने के बाद क्या उसको लेकर के हमारे मन में काम, क्रोध, लोभ इत्यादि आ रहा है? देखो, ये ट्राई करके देखो। यदि आपके मन में क्रोध आ रहा हो और आप उस क्रोध को जान रहे हो, वो गुस्सा आ रहा है, जहां आपने उस क्रोध को पहचान लिया, धीरे धीरे वो क्रोध शांत हो जाता है। खाना खाते समय, खाने के लिए बैठे और पेट तो भर गया है, लेकिन वो आता है नहीं, एक रबड़ी खाई ही लो थोड़ी। नहीं अभी नहीं चाहिए, नहीं देखो हमने इतना प्यार चलाया है। अच्छा आप कहते हैं तो 4 डाल दो। देखो, बिकॉज वी आर नॉट अवेयर। यदि आप नहीं माने, नहीं हमने इतनी प्यार से पैक करके दे दो, मैं बाहर खाऊंगा। देखो, इसके मारे हम है। ये माताएं जो होती है ना, भयानक होती है। मैं आपको स्पष्ट बताता हूँ, कोई भी बच्चे को पूछे माँ के कारण जो दुखी होता है और किसी के कारण दुखी नहीं होता। ये माताओं का प्रेम क्या है? खिलाओ। अब उसका पेट फट रहा है, नहीं थोड़ा खा लो। नींद, रात को सोए हुए बच्चे को उठा करके खाना खिला के टोक दे दिया। तो ये तो एक माँ है, मेरे लिए तो पूरी बटालियन है। स्वामी हमने इतना प्यार से लाया, खाओ। प्यार व्यार मैं क्या जानू रे, मुझे नहीं खाना है। देखो, इसीलिए जहाँ आप अवेयर हो गए कि किसी वस्तु, व्यक्ति के
ले करके मन में आपके विक्षेप आ रहे हैं, उस वस्तु व्यक्ति से भागो, दूर चले जाओ। हमको किसी को प्रसन्न नहीं करना। We should not try to make anybody happy. भगवान failed to make us happy, and we the miserable want to make others happy. इसीलिए ध्यान योग का तात्पर्य है अत्यंत सावधानी से जीना। ते अपश्यन देवात्म शक्तिम, फिर उनको पता चला कि सभी जीवन के सुख दुख का जो भी है इसका कारण बाहर कहीं नहीं है, यही इसको यहाँ देवात्म शक्ति जो कहते हैं उसी को सादे भाषा में मन कहो। और ये कैसी है? स्वगुण ही निगूढ़ाम, अपने ही गुणों में ढकी हुई है। अपने गुणों में ढकी है माने क्या? देखो, अब ये महत्व का सिद्धांत है, आपको बताएंगे नहीं बाबा जी लोग, हम आपको बता रहे हैं। दुनिया क्या है? केवल 3 बातें हैं। एक द्रव्य, दूसरा क्रिया और तीसरा ज्ञान। 3 ही बातें। तो दुनिया को देखने के बाद प्रश्न आते हैं, ये ईंट पत्थर द्रव्य किसने निर्माण किए? क्या कारण है इसका? इसका कारण तमोगुण है। अच्छा, तमोगुण है। फिर ये जो एक्टिविटी होती है ये क्या है? ये रजोगुण का कार्य। अच्छा, रजोगुण है। फिर जो ज्ञान, ये तो सत्वगुण होता है। और ये सत्व रजस तम ऐसा ठोक दिया दिमाग में। और जो प्रोफेशनल सत्संगी होते हैं ना, उनकी बात बताता हूँ मैं। हमारे वृंदावन में हमारे सत्संग में एक आई थी अम्मा, प्रोफेशनल आई थी। उसने कहा, स्वामी जी आप कैसे हैं? मैंने बोला ठीक हूँ। फिर मुझे भी कुछ ना कुछ, अम्मा आप अकेली आई कि पति को और बच्चे को ले आई? पिछले बार तो आप आई थी। स्वामी जी क्या बताऊँ आपको? मुझे बोला बाप रे, अब रामायण शुरू होगा। फिर कहती है, मेरा लड़का जो है ना इतना तमोगुणी है, क्योंकि पढ़ा है ना त्रिगुणे निगूढ़ा। हाँ, फिर पति रजोगुणी है, माने तमोगुणी रजोगुणी गालियां हो गई हो। ये आध्यात्मिक गाली है। फिर मैंने फिर स्वामी जी आप कैसे, अम्मा आप कैसे आ गए? मैं सत्वगुणी हूँ। ये तीनों गुण किसी ने नहीं देखे। देखो, जिस दिन आप कोई डाइजेस्ट करोगे ना, आपने बहुत बड़ी छलांग ले ली अध्यात्म में। क्या है वो? कार्य कारण मिथ्या। झूठ होता है, कार्य कारण सत्य नहीं है, आप सत्य हो। देखो, लेकिन भगवान ने हमको परेशान करने के लिए एक मशीन दे दी कार्य कारण की। परेशान रहते रहो, क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसके कारण, इसके कारण दुखी रहो। हो गया है ना तो खत्म करो ना। देखो, इसलिए ये सत्व रजस तमस ये कारण है, इसके कारण जड़ क्रिया और ज्ञान पैदा होता है। तो जो भगवान शंकराचार्य कहते हैं कार्यानुमेया, जिसका निर्णय कार्य को लेकर के होता है उसको कारण कहते हैं। देखो, किसी बच्चे को हम देखते हैं, देख कर छोड़ दो, खत्म मामला। नहीं, फिर बेटा तुम किसके पुत्र हो? मैं गुप्ता जी का पुत्र। अच्छा, गुप्ता जी के, गुप्ता जी तुम्हारे पिताजी? हाँ जी, पिताजी। तो तुम पिताजी के कारण हो और गुप्ता जी पिता तुम्हारे कारण है ना। ये तुम पैदा नहीं होते तो उनका बाप कौन कहता? तो पुत्र के कारण पिता या पिता के कारण पुत्र। देखो, कौन किसके कारण है। लेकिन हम इसी में उलझे रहते हैं कि आजकल के बच्चे बड़ों का आदर नहीं करते। ये अपने दिमाग से निकाल डालो संतो। Those who demand respect, they don't deserve respect.
आदर मांगा नहीं जाता। देखो, तो ते ध्यान योगानुगता अपश्यन देवात्म शक्तिम, ये अपने मन का ही खेल है। क्या कैसा खेल है? सगुण ही निगूढ़ाम। तो ये मन के तीन अभिव्यक्तियां है। पहली अभिव्यक्ति देहात्म भाव से रहना, दूसरी अभिव्यक्ति जीवात्म भाव से रहना, तीसरी अभिव्यक्ति इन दोनों का त्याग करके सो जाना। हमको केवल तीन ही बातें मालूम है। देखो कि जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था और जागृत स्वप्न का अभाव, इसके परे कुछ मालूम ही नहीं। सगुण ही निगूढ़ाम। अब इसको पहचानने के लिए आपको एक टेक्निक बता दें, ट्राई करके देखो। इस प्रश्न का उत्तर अपने अंदर ढूंढो। प्रश्न ये है, हर एक आदमी कहता है कि मुझे कल रात अच्छी नींद आई थी, लेकिन बीच बीच में एक दो बुरे सपने भी आए थे। ये वाक्य कौन कह सकता है? चिंतन करो। ये वाक्य जागृत पुरुष नहीं कह सकता, क्योंकि जागृत पुरुष सपने में नहीं था, सुषुप्ति में भी नहीं था। ये वाक्य स्वप्न पुरुष भी नहीं कह सकता, क्योंकि हम उससे बात नहीं कर रहे। ये वाक्य सुषुप्त पुरुष भी नहीं कह सकता, क्योंकि वो तो सुनता ही नहीं किसी की। तो कौन कहता है ये वाक्य? कहते हैं ना हम लोग, कौन कहता है? तो जो जागृत में होते हुए भी जागृत पुरुष नहीं बना, जो स्वप्न में रहते हुए भी स्वप्न पुरुष नहीं बना, जो नींद में होते हुए भी नहीं सोया, वही कह सकता है कि मुझे कल रात को अच्छी नींद आई थी, लेकिन बीच बीच में एक दो बुरे सपने आए। इसको पकड़ के रखो, तब समझ में आएगा देवात्म शक्ति सौगुण निगूढ़ा। तो ये जो तीन गुणों का चक्कर है वो यही है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति। इसको वेदांत शास्त्र में कहते हैं अवस्थात्रय विवेक, सगुण निगूढ़ाम। और इसीलिए हम अपने आप को ढक के रखें। यह कारणानि निखिलानि तानि कालात्म युक्तानि अधितिष्ठति एकः। और ये सब का सब जो है एक काल से लेकर के आत्मा पर्यंत से इन सभी का अधिष्ठान एक ही तत्व है। तो पूरा जीवन क्या हो गया? जीवन हो गया देहात्म भाव और जीवात्म भाव, और फिर काल की कल्पना, फिर देश की कल्पना, फिर वस्तु की कल्पना। देखो, जब हम अपना कोई फॉर्म भरते हैं तो उसमें क्या लिखते हैं? देश काल वस्तु, डेट ऑफ बर्थ DOB, काल, इसके पहले हम नहीं थे। उसके बाद क्या साइज़ है आपकी? लंबाई चौड़ाई 4 फीट लंबे, 6 फीट चौड़े होते हैं कहीं कहीं। देखो, तो हो गया देश, आकार हो गया, काल हो गया, देश हो गया। और फिर वजन कितना है? 3 टन। ये जो 3 टनाटन टन है, ये हो गई वस्तु। तो जब हम अपने बारे में बोलते हैं तो देश काल वस्तु इन तीनों को ही लेकर के बोलते हैं। और इसी के कारण कहते हैं कालात्म युक्तानि अधितिष्ठति एकः। जो अधिष्ठान होता है वो अध्यस्त से प्रभावित नहीं होता। देखो, रस्सी पर सांप देखा, और क्या वो सांप रस्सी पर ऐसा है जैसा ये जो धागा है ये इस डंडे पर ऐसा है, ऐसा देखा? नहीं। क्या उसने वायर के जैसा लपेट लिया है उसको? नहीं। कैसा देखा फिर? देखो, क्या काटा है किसी को? तो क्या है? न होते हुए भी देखा। इसको कहते हैं अध्यास। अध्यास मान अधि ही आस, बेवकूफ को जो दिखता है उसको अध्यास कहते हैं। फिर हम क्या करेंगे इस अध्यास को मिटाने के लिए? सांप को मारेंगे? नहीं नहीं, योग्य प्रमाणों का उपयोग करो। पहले हमने पैर रखा था और सोचा कि सांप होगा,
तो आपने पैर से वस्तु को देखा, पहली गलती। दूसरी गलती, वहाँ सफिशिएंट लाइट नहीं था। तीसरी गलती, हमने कल्पना करी है कि सांप होगा। तो फिर योग्य प्रमाण ले लो, लाइट लेके जाओ, आंखों से देखो, डंडा लेके जाओ सांप को मारने के लिए, और जहां आपने देखा वो सांप नहीं रस्सी है, तो क्या फिर भी उस डंडे का प्रयोग करोगे उस रस्सी पर? फिर सवाल आएगा मन में, वो तो ठीक है लेकिन सांप गया कहाँ? यदि आप अपने स्वरूप में हो, ये दुनिया गई कहाँ, ये प्रश्न आपके मन में नहीं आ सकता। हम जब रात को खर्राटे मार के सोते हैं, तब यार मैं जागृत पुरुष, इतना सारा धन दौलत, इतना बैंक अकाउंट, पता नहीं कहीं को ले तो नहीं जाएगा। कहाँ होता है? इधर हमारा ध्यान नहीं जाता। ये बात यही कहते हैं, यह कारणानि निखिलानि तानि, जितने भी कार्य कारण है ये सब कालात्म युक्तानि अधितिष्ठति एकहा। ये सब का जो एक आधार है वो अपना स्वरूप है महाराज। उसको आत्म रूप से ग्रहण करना, यही जीवन का साफल्य है, यही जीवन की अंतिम चरम स्थिति है। यदि इसको हम नए जीवन में लाएंगे तो इसी प्रकार से पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम करते करते अपने आप को परेशान करते रहेंगे। देखो, इस उपनिषद में भगवान शंकराचार्य ने जितनी भी फिलॉसफीज है उनका उन्होंने विस्तार से वर्णन करके बता दिया है कि इन्होंने यह जो प्रक्रिया को सत्य के रूप में प्रकट किया, ये केवल प्रक्रिया है, ये सत्य नहीं है। प्रक्रिया को सत्य कहेंगे, उसी में फंसे रहेंगे। देखो, जैसे समाज को ठीक से चलाना है तो समाज में नियम होना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए ट्रैफिक रूल्स। ट्रैफिक रूल्स किसी को परेशान करने के लिए नहीं होते, ताकि सबके लिए आराम रहे, ठीक रहे। इसी प्रकार से जो धर्म होता है, धर्म केवल मनुष्य में होता है, जानवरों में धर्म नहीं होता। तो इसलिए कि हमको एक ऐसी व्यवस्था में रहना है कि जिसके द्वारा हम अन्य के लिए समस्या ना हो और अन्य हमारे लिए समस्या ना हो। इसीलिए यह जो सबका आधार है, उस तत्व को हमको पहचानना है। अब यह जो परमात्मा तत्व है, ब्रह्म है, इसका वर्णन चतुर्थ मंत्र में करते हैं। अभी हम पढ़ेंगे, इसका अर्थ कल देखेंगे। तमेक नेमिं त्रिवृतं षोडशान्तं शतार्धारं विंशति प्रत्यराभिः अष्टकैः षड्भिः विश्वरूपैकपाशम् त्रिमार्गभेदं द्विनिमित्तैकमोहम् ये बहुत सुंदर विचार है, इसमें हम लोग कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।